the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 had passed by Lok Sabha. मानने वाले दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। मानने वाले इनका सिग्नेचर किसने किया है? अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जीपने का नहीं है। The bill further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 as passed by Lok Sabha. हल्ले गुल्ले और हंगामे के बीच सोमवार को देश की संसद से आखिरकार दिल्ली सेवा बिल पास हो ही गया। राज्यसभा में 8 घंटे की चर्चा के बाद जब बिल पर वोटिंग हुई तो सरकार को मिले 131 वोट, तो वहीं विपक्ष को मिले सिर्फ 102 वोट। यानी इस बिल पर संसद की मोहर लगने के बाद अब इस बात पर भी मोहर लग गई है कि अब दिल्ली के असली बॉस केजरीवाल नहीं बल्कि एलजी साहब होंगे। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने इस बिल को पास होने से रोकने के लिए संसद में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। संसद में बवाल और हंगामा तक हो गया, लेकिन उसके बावजूद बिल पास हो गया। लेकिन उससे भी बड़ा बखेड़ा तो बिल पास होने के बाद राघव चड्ढा को लेकर हो गया, जिसके बाद सियासी गलियारों में ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या राहुल गांधी की तरह राघव चड्ढा की भी संसद सदस्यता चली जाएगी? आखिर संसद में बिल पास होने के बाद ऐसा क्या हुआ जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं? चलिए बताते हैं आपको। दरअसल बिल पास होने से पहले राघव चड्ढा ने बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए एक मोशन मूव किया, जिसे लेकर घमासान छिड़ गया, क्योंकि राघव ने जो मोशन मूव किया उसके समर्थन में 5 ऐसे सांसदों के नाम थे जिन्होंने बिल पर सरकार का समर्थन किया था, और तो उसमें बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी का भी नाम था। I shall now put the amendment moved by Sri Raghav Chadha for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Dr. Sasmit Patra, Sri Jairam Ramesh, Sri S. Niranjan Reddy, Sri Kapil Sibbal, Sri Tiruchi Siva, डॉक्टर एम थम्बी दुरई, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव। अब जैसे ही चेयर ने यह प्रस्ताव पढ़ा, ये सभी सांसद हैरान रह गए और कहने लगे कि राघव चड्ढा ने हमारा नाम लिखने से पहले हमसे सहमति नहीं ली। बस फिर क्या, इस मामले में फौरन अमित शाह ने दखल दिया और राघव चड्ढा पर एक्शन की मांग कर डाली। ये दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं, मानने वाले दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। मानने वाले इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का विषय है। मानने वाले ऐसे नहीं चलता। मानने वाले अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जीपने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जीपने का मामला है। माननीय, ऐसा कैसे चलता है? माननीय, मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी और बाद में इसकी जांच की जाए। जिसके बाद चेयर पर आसीन उपसभापति ये कहते हैं कि ऑलरेडी 4-5 सदस्यों ने शिकायत भेजी है, जांच होगी। ऑलरेडी 4 सदस्यों ने कंप्लेन भेजा है, दिस विल बी इंक्वायर्ड, इसकी जांच होगी कैसे। जिसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप साबित होने के बाद राज्यसभा के चेयरमैन राघव चड्ढा के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश कर सकते हैं, और अगर राघव चड्ढा दोषी पाए गए तो उनकी संसद की सदस्यता भी जा सकती है, जिसकी आशंका आम आदमी पार्टी भी जता रही है। फिर ये कहता हूं कि राघव ने गुड फेथ के अंदर नाम दिए। ये ताकतवर लोग हैं, इन्होंने राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता ले ली थी, ऐसे राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। ये ताकतवर लोग ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। राघव फिर चुन के आ जाएंगे, परंतु इनका झूठ बेनकाब होगा।
जो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने गद्दारी की है, दिल्ली की जनता की वोट की पावर को कम किया है, संघीय ढांचे पे प्रहार किया है, चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिश की और देश की जनता देख रही है और 2024 में इसका जवाब देगी। आखिरी सवाल, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कांग्रेस ने मूव किया है लोकसभा में, राज्यसभा में विपक्ष की हार हुई है लेकिन लोकसभा में नंबर्स भी नहीं है, ऐसे में क्या रणनीति है सरकार को घेरने के लिए? देखिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया गया? मणिपुर जल रहा था, मणिपुर पे चर्चा की मांग हम लगातार कर रहे थे, नियम 267 के तहत कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी मांग कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आ रहे थे। मणिपुर की आग फैलती हुई हरियाणा आ गई, मेवात के रास्ते 12 जिलों के अंदर फैल गई। मेवात के अंदर भी एजेंसीज ने इनपुट दे दिया था कि दंगे होंगे, परंतु इसमें हम प्रधानमंत्री का बयान चाहते थे, मगर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए, मैं सुरक्षा नहीं दे सकता। फिर भी प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी अगर सदन में आते तो उनका क्या रास्ता था? हमने कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाए ताकि प्रधानमंत्री जी इस बहाने आए, इस बहाने मणिपुर बचे, इस बहाने हरियाणा बचे और देश की जनता के सामने सच्चाई का बयान हो। अब जिस मोशन को मूव करने के लिए राघव चड्ढा पर सांसदों के फर्जी साइन करने का आरोप लगा है, उसे लेकर संसद का नियम क्या कहता है, ये समझिए लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल रहे पीडीटी आचार्य से। नहीं, अंडर द रूल्स ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रूल बस यही कहता है कि मेंबरों का जो विलिंगनेस है उसको असरटेन कर लो। वो किसी भी तरह से हो सकता है, मतलब टेलीफोन पर बात हो सकती है, वैसे भी बात हो सकती है, लॉबी में हो सकता है, तो उसमें जरूरी नहीं कि लिखित रूप में ही इनका कंसेंट लो या विलिंगनेस लो, यही है रूल। नहीं, लिखित देखिए ऐसा है कि इनका विलिंगनेस असरटेन करना रूल के अंदर जरूरी है। अब मान लो विलिंगनेस असरटेन नहीं किया है, तो उस हालत में ये जो या तो चेयरमैन अपना डिस्प्लेजर जाहिर करेगा या फिर हाउस मोशन लाके इनको सेंसर करेगा, जो भी करते हैं यही है, इसके आगे नहीं। तो वहीं आपको बता दें कि राघव चड्ढा के इस मामले में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का भी पूरा साथ मिला है। देखिए, कानून होता है, गृह मंत्री जी कानून पढ़ते नहीं, ना जानते हैं। अगर वो उसने पढ़ा होगा, जाना होता तो ये मुद्दा ही नहीं उठाते, क्योंकि गृह मंत्री श्री ने उठाया था तो फिर और लोगों को उसके ट्यून पे डांस करना पड़ता है। कानून क्लियर है कि मैं मूव कर रहा हूं तो मुझे किस मेंबर को कमेटी में रखना है उसकी सहमति लेनी नहीं है। हालांकि जब इस बवाल पर राघव चड्ढा से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन कर नियम समझाते हुए ये कह दिया कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर दस्तखत की जरूरत नहीं होती। I will respond. My dear friend, no signature is needed. मुझे जब नोटिस आएगा मैं उसका खुल के जवाब दूंगा। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अगर इस मामले में राघव चड्ढा पर एक्शन हुआ तो संसद से बिल पास होने के बाद ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए दूसरा बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।